तो क्यों ना हम आदिवासियों की जीवन शैली को प्रोत्साहन दें और प्रकृति को बचाएं। अब प्रकृति को बचाने के लिए ही ये विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त की परिकल्पना की गई है। आपको मैं बता दूं, आदिवासी समाज में जो विश्व का सबसे बड़ा त्यौहार 9 अगस्त को आ रहा है, वहाँ पे कई प्रकार के लोग अलग अलग अफवाह फैलाते हैं और राजनीतिक पार्टी से लोग जो जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं आदिवासी दिवस को मनाना नहीं चाहते हैं और सामाजिक मूवमेंट में जो काम करने वाले हैं कहीं ना कहीं घर घर तक इस मूवमेंट को फैलाने का काम कर रहे हैं। खासकर आप जो इस मूवमेंट को आगे नहीं बढ़ाने देना चाह रहे और आदिवासी दिवस का जो रुकावट डाल रहे और विरोध कर रहे, उनके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये हजारों वर्षों पूर्व से चलती आ रही है। आज 9 अगस्त हमको 2014 से मना रहे हम लोग अलीराजपुर ज़िले में, बाहर का पता नहीं। अलीराजपुर ज़िले में 2014 से हम लोग कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जबकि यूएनओ ने 1993 से सभी देशों को, भारत सहित 193 अन्य देश हैं जहाँ पर आदिवासी लोग निवास करते हैं और उन सभी देशों को 1993 में निर्देश दिए कि आप सभी देश के जो सरकारें हैं वो वहाँ के आदिवासियों के लिए एक विशेष दिन 9 अगस्त घोषित किया और इसे 9 अगस्त के रूप में मनाए। अब 9 अगस्त की परिकल्पना क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले जाऊँ, उसके फ्लैशबैक में ले जाऊँ। तो उनकी परिकल्पना ये थी कि जब यूएनओ ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की, सभी देशों को बुलाया, तो वहाँ से एक चीज़ निकल के आई कि पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, पृथ्वी गर्म हो रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है, मानव जीवन का ह्रास हो रहा है। तो हम कैसे बचाएं इस पृथ्वी को, मानव जीवन को कैसे बचाएं? तो वहाँ से सभी देशों के लोगों ने अपनी अपनी जो रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट में एक चीज़ निकल कर आई कि आदिवासी जो जीवन शैली है वो सबसे शुद्ध प्राकृतिक है। मतलब प्राकृतिक से मतलब हम लोग प्रकृति के बीच रहते हैं, प्रकृति को पूजते हैं, प्रकृति को मानते हैं और उतना ही लेते हैं जितना हमको ज़रूरत होती है। हमारा आदमी फोकट पेड़ नहीं काटता है, उसको यदि बांस की ज़रूरत है तो 4 बांस काटेगा, मकान बनाएगा और उससे ज़्यादा बांस लगाता भी वो। मतलब उसको मालूम है कि इस पर्यावरण को कैसे बना के रखना है, प्रकृति के बैलेंस को कैसे बना के रखना है। तो उस हिसाब से वो संतुलित जीवन अभी से नहीं, हजारों वर्षों से जीते आ रहा है। तो जब यूएनओ ने ये सारी चीज़ें देखी तो वहाँ के देश, विश्व भर के जितने लोग आए थे, जो उनके प्रतिनिधित्व आए थे, प्रतिनिधिमंडल के रूप में जो भी आए थे, तो उनने ये बातें रखी। तो वहाँ से ये चीज़ स्पष्ट हुई कि आदिवासी जीवन शैली से ना प्रकृति का नाश हो रहा है, ना पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। तो क्यों ना हम आदिवासियों की जीवन शैली को प्रोत्साहन दें और प्रकृति को बचाएं। अब प्रकृति को बचाने के लिए ही ये विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त की परिकल्पना की गई है, आपको मैं बता दूं। और तब से यूएनओ ने सभी देशों को बोला था कि आप 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाएं और उसके पीछे उनका जल जंगल जमीन का संरक्षण, उनके संवैधानिक हक अधिकार का संरक्षण और उनका जो पिछड़ापन है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मामले में, उसको भी आगे बढ़ाने के लिए सभी सरकारों को निर्देश दिए गए थे। लेकिन बड़े ही दुख के साथ हमको कहना पड़ता है कि हमें 1993 से जो निर्देश प्राप्त हुए थे वो 2014 तक पता नहीं थे। ये तो शुक्रगुजार है उन लोगों का जो हमारे वरिष्ठ हैं, अनुभवी लोग हैं, कहीं ना कहीं से उस डॉक्यूमेंट को लेकर आए हैं और आज हम उसे विश्व आदिवासी दिवस को 9 अगस्त के रूप में हर जिले में, हर प्रदेश में, हर ब्लॉक में, हर तहसील मुख्यालय पे, कस्बे लेवल पर मना रहे हैं और कहीं ना कहीं आदिवासी जीवन शैली को अपना रहे हैं। युवाओं में अब बढ़ चढ़ कर जय आदिवासी बोलने लगे हैं, आदिवासी पहनावे को बढ़ावा दे रहे हैं। आज हमारे जितने भी वार त्यौहार होते हैं, अभी दिवासी का टाइम चल रहा है, सभी युवा साथी दिवासा मना रहे हैं, नवई भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं, हर जितने कार्यक्रम होते हैं, पाटला पूजते हैं, पिठोरा पूजते हैं। तो ये सभी चीज़ें एक फैशन के माध्यम से वापस हमारे आदिवासी समाज को युवाओं ने देने का काम किया और 9 अगस्त का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि 9 अगस्त को हम अपने पारंपरिक रूप में मिलते हैं, बात रखते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, फिर बाद में एक संकल्प लेते हैं कि इस बार हम 1 साल में हमारे समाज को किस दिशा में ले जाएंगे और क्या काम करेंगे। बाकी देखो,
लोग टांग खींचेंगे, गलत अवधारणा पेश करेंगे, ये उनका लुक आउट है। लेकिन हमारे पास जो लीगल डॉक्यूमेंट है, हमारे पास जो लीगल काम है, हम वही करते हैं। हमको दूसरों की लाइन बढ़ाने से मतलब नहीं, दूसरे क्या बोलते हैं उससे कोई टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं। हम हमारा काम करते जाए, और हमारा काम है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को बढ़ावा देना, आदिवासी संस्कृति, सभ्यता, परंपरा को बढ़ाना, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं।